श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। स्थापत्य एवं मूर्ति कला में श्री हनुमान। लेखक डॉक्टर श्री वज्रेंद्र नाथ जी शर्मा। श्री हनुमान जी वायु देवता के प्रसाद से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को उत्पन्न हुए थे। उनके पिता का नाम वानर राज केसरी तथा माता का नाम अंजनी था। जन्म के समय ब्रह्मा विष्णु महेश यम वरुण कुबेर अग्नि वायु तथा इंद्र आदि ने इन्हें अजर अमर बना दिया तथा अनेकों प्रकार के और भी वर प्रदान किए। श्री हनुमान जी अत्यंत पराक्रमी तेजस्वी एवं विद्वान थे। इनके अनेक नामों में अंजनी नंदन महावीर तथा मारुति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे भगवान श्री राम के परम भक्त थे और उनकी अनेकों प्रकार से सेवा करते थे। वाल्मीकि रामायण तथा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रामायण में अनेक स्थलों पर इनके नाम का उल्लेख बड़े आदर से हुआ है। स्वयं इनकी रामायण रचना नाटक रामायण या हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके जीवन की अनेक घटनाओं में सीता की खोज करना, लंका दहन करना, लक्ष्मण जी को जीवित करने के हेतु द्रोणाचल लाना, रावण का गर्व नष्ट करना, गरुड़ का ग्रह गर्भहरण करना, भीम गर्भ भंजन और महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतवर्ष में श्री हनुमान जी की पूजा अत्यंत प्राचीन काल से होती आ रही है। प्राचीन साहित्य एवं शिलालेखों में इनका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ स्थापत्य एवं मूर्ति कला सिक्कों एवं लघु चित्रों में भी इनके जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं का अंकन प्राप्त है। यहाँ पर केवल स्थापत्य एवं मूर्ति कला के में श्री हनुमान के चित्रण का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। श्री हनुमान की अब तक प्राप्त प्राचीनतम प्रतिमाएं गुप्त काल 15वीं 6वीं शताब्दी की है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित देवगढ़ में के प्रसिद्ध दशावतार मंदिर की बाह दीवारों पर अनेक पौराणिक कथाओं के दृश्य मिलते हैं। यहीं से प्राप्त एक पाषाण खंड पर युद्ध में मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर श्री हनुमान द्रोणाचल पर्वत, जिस पर मृत संजीवनी बूटी लगी है, लाते हुए दिखाए गए हैं। एक अन्य मूर्ति में वे श्री राम से मिलते हुए दिखलाए गए हैं। ऐसे ही वाली सुग्रीव के युद्ध में के समय वे पीछे खड़े हैं। मध्य प्रदेश के नचना नामक स्थान में से प्राप्त एक शिलाखंड पर श्री हनुमान सुग्रीव के साथ श्री राम के सामने खड़े हैं और श्री राम के पीछे लक्ष्मण जी स्थित है। श्रृंगवेरपुर से प्राप्त था प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित एक प्रतिमा में श्री राम लक्ष्मण के साथ श्री हनुमान एवं सुग्रीव भी खड़े चित्रित किए गए हैं। राम वन से प्राप्त एक मूर्ति पर जो अब काशी के भारत कला भवन में रखी है, सेतु बंद की रचना के समय श्री हनुमान भी अन्य वानरों के साथ दिखाए गए हैं। इनके सम्मुख श्री राम और लक्ष्मण एक शिला पर बैठे हैं। ये दोनों मूर्तियां भी 5वीं शती की है। गुप्त काल में ही बनी अनेक मिट्टी की मूर्तियों पर भी श्री हनुमान का अंकन मिलता है। इस प्रकार की संभवतः सबसे कलात्मक प्रतिमा चौसा बिहार से प्राप्त हुई है, जो अब पटना संग्रहालय में प्रदर्शित है। इसमें युद्ध के स्कंधावार में वानर सेना के मध्य श्री राम लक्ष्मण और हनुमान बैठे हैं। कानपुर जिले के भीतर गांव के मंदिर पर जड़ी मूर्ति में श्री हनुमान पर्वत उठाए दिखलाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से प्राप्त एक मूर्ति में जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है, श्री हनुमान अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। बिहार में अंटिकचक से प्राप्त पालकालीन 8वीं शती की मृगमणि मूर्ति भी हनुमान
मूर्ति में भी हनुमान पर्वत उठाए हुए दिखलाए गए हैं। पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम नामक स्थान पर निर्मित मांडव्य नारायण के मंदिर पर बनी एक मूर्ति में श्री राम और लक्ष्मण एक वृक्ष के नीचे विराजमान है और उसके ऊपर हनुमान बैठे हैं। यह संभवतः उस समय का दृश्य है जब सुग्रीव के आग्रह पर श्री हनुमान दोनों भाइयों के साथ आए थे। इसी से साम्य रखती एक मूर्ति प्राभन जावा में प्राभन में भी देखी जा सकती है। एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर 8वीं शती ईस्वी पर भी रामायण के अनेक दृश्यों में हनुमान जी का अंकन मिलता है। उड़ीसा के कटक जिले के मणिकेश्वर मंदिर पर जो लगभग 7वीं शती ईस्वी से में निर्मित हुआ था, श्री राम लक्ष्मण एवं हनुमान की सुंदर मूर्तियां बनी हैं। उत्तरी भारत में प्रतिहार सम्राटों के शासनकाल में भी श्री हनुमान की पूजा के लिए अनेक पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था। 8वीं शती ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में बनी ऐसी ही एक मूर्ति कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली को स्थानांतरित की गई है। प्रतिहार युगीन श्री हनुमान की दो मूर्तियां मथुरा संग्रहालय में रखी हैं। इनमें से प्रथम मूर्ति शीश रहित है और काफी खंडित है। दूसरी आदम कद मूर्ति जो परखम से मिली थी, काफी अच्छी दशा में है। ये दोनों मूर्तियां 9वीं शती ईस्वी की बनी प्रतीत होती हैं। खजुराहो के चंदेल शासकों के राज्य काल में श्री हनुमान को अधिक मान्यता प्राप्त थी और वे भूम्बक देव के नाम से पूजे जाते थे। यहाँ के प्रसिद्ध पार्श्वनाथ मंदिर पर एक और श्री राम और सीता खड़े हैं तथा श्री राम अपने दाहिने हाथ से समीप खड़े हुए हनुमान को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी से साम्य रखती एक मूर्ति राजस्थान के ओसिया के अंबा माता मंदिर पर भी उत्कीर्ण है, परंतु वहां श्री राम सीता की जगह भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी है और निकट ही श्री हनुमान भी खड़े हैं। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर पर भी एक अन्य दृश्य में सीता लंका के अशोक वन में बैठी हैं और उनके सामने विविध आयुधधारी राक्षसों से घिरे श्री हनुमान दिखाए गए हैं। केरल से प्राप्त एक लकड़ी की मूर्ति में भी अशोक वन में बैठी सीता के सामने खड़े हनुमान का सुंदर अंकन मिलता है। खजुराहो ग्राम में स्थित अनेक मंदिरों में भी श्री हनुमान जी की प्रतिमाएं विद्यमान है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति एक आधुनिक देवालय में है जिसकी पीठिका पर हर्ष संवत 316 922 ईस्वी का लेख उत्कीर्ण है। इन सभी मूर्तियों की आज भी पूजा होती है। श्री हनुमान जी की एक शीश रहित मूर्ति दुधाई के अवशेष में बनिया की बारात नामक स्थान पर भी मिलती है। कालंजर के किले के समीप एक प्रसिद्ध हनुमान कुंड है जिसके बगल में पर्वत काट कर बनाई हुई हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। इस मूर्ति को देखते ही जोधपुर के दुर्ग के बाहर पहाड़ में काट कर बनी लगभग 18 फीट ऊंची मूर्ति का स्मरण हो आता है, परंतु जोधपुर वाली मूर्ति पंचमुखी है। चंदेलों के समकालीन चेदी सम्राटों के शासन काल में बनी मूर्ति बिलहरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं बेड़ा घाट के 64 योगिनी मंदिरों के अतिरिक्त जबलपुर जिले के बड़गांव नामक
स्थान से भी प्राप्त हुई है। इन सभी मूर्तियों में उनका दाहिना हाथ सिर के ऊपर उठा है तथा वे एक पैर से मांस रहित नारी को कुचलते दिखाए गए हैं, जिसे कुछ विद्वानों ने भ्रांति से कंकाली चामुंडा माना है, परंतु हमें पौराणिक कथाओं में यही भी कहीं भी इसका वर्णन नहीं प्राप्त होता, अतः इसे राक्षसी मानना अत्यधिक न्याय संगत होगा। उपर्युक्त सभी मूर्तियां चेदी काल 11वीं 12वीं शती की बनी प्रतीत होती हैं। उत्तर प्रदेश में गहड़वाल राजाओं के समय 12वीं शती ईस्वी की बनी एक कलात्मक मूर्ति प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है, परंतु अभाग्यवश इसका अधोभाग खंडित है। किसी संग्रहालय में फाफा मऊ से मिली एक शीश रहित मूर्ति भी रखी है। किसी काल की कंकड़ और बलुए पत्थर की बनी हुई एक आदमकद मूर्ति लखनऊ संग्रहालय में प्रदर्शित है। वे ये सभी मूर्तियां अवश्य ही प्राचीन काल में पूजी जाती रही होंगी। राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर जो बने मध्ययुगीन मंदिरों पर उत्कीर्णी उत्कीर्ण रामायण के अनेकों दृश्यों में भी श्री हनुमान का अंकन किया गया है। केकिंद के प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर पर बने निम्नांकित लिखित दृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्री हनुमान पर्वत उठाए आकाश मार्ग से जा रहे हैं। श्री हनुमान वानरों सहित खड़े हैं। श्री हनुमान पर्वत लाकर उसे वेदराज सुषेण को भेंट कर रहे हैं। श्री हनुमान हाथ जोड़े खड़े हैं। राजस्थान किराड़ के एक मंदिर पर सीता जी अशोक वन में चिंताजनक मुद्रा में बैठी हैं और साथ ही अशोक वृक्ष पर श्री हनुमान जी अपना परिचय देने से पूर्व विराजमान हैं। उपर्युक्त मंदिर के पास शिव का एक अन्य मंदिर है। इस पर श्री हनुमान संजीवनी बूटी सहित पूरा पर्वत उठाए लिए जा रहे हैं। इसी के समीप एक अन्य दृश्य में मेघनाद की शक्ति के प्रहार से मूर्छित लक्ष्मण अचेत पड़े हैं और उनका सिर श्री राम की गोद में रखा है। श्री राम तथा उनके सामने बैठे वानरगण लक्ष्मण की इस दशा पर अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की भूतपूर्व रियासत बांसवाड़ा से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में अपूर्णा का प्राचीन नगर है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के समूह में श्री हनुमान गढ़ी नामक देवालय बड़ा प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त श्री हनुमान का एक छोटा अन्य मंदिर भी है। इस मंदिर में श्री हनुमान की एक विशाल मूर्ति है, जिसकी चरण चौकी पर विक्रम संवत 1165 का परमार राजा विजय राज के समय का 9 पंक्तियों का लेख उत्कीर्ण है, जिससे परमार काल में श्री हनुमान की पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। भूतपूर्व जोधपुर रियासत में जूना खेड़ा नामक स्थान पर बने अनेक मंदिरों में श्री हनुमान का मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। नाडोल में भी श्री हनुमान का एक प्राचीन देवालय है। मध्य प्रदेश में सुहानिया नामक ग्राम से लगभग 2 फरलांग की दूरी पर श्री हनुमान की एक विशाल मूर्ति विद्यमान है। यह मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी में किसी देवालय में स्थापित की गई होगी, जिसके उस स्थान पर अब केवल भ्राग्रावशेष रह गए हैं। इसी प्रदेश में गंधवालय से प्राप्त 5 फीट ऊंची मूर्ति ग्वालियर संग्रहालय में रखी है, जो 16वीं
क्षति की बनी प्रतीत होती है। प्राचीन काल की बनी श्री हनुमान जी की एक अद्वितीय मूर्ति काठियावाड़ में भूतपूर्व रियासत तलजाक से मिली है। यह चतुर्भुजी है। इस पंचमुखी मूर्ति में सिंह, वानर, गरुड़, शूकर तथा मुकुट के ऊपर अश्व के मुख हैं। यह मूर्ति अपने ऊपर वाले दो हाथों में पर्वत एवं गदा लिए है तथा नीचे हाथों में धनुष और बाण पकड़े हैं। प्राचीन उत्कल के गंग नरेश अनंग भीम तृतीया की चंद्रिका देवी नामरी पुत्री द्वारा 1278 ईस्वी में बनाए हुए भुवनेश्वर के सुप्रसिद्ध अनंत वासुदेव मंदिर के ऊपर श्री राम, सीता, लक्ष्मण के अतिरिक्त अन्य वानरों सहित श्री हनुमान का अंकन भी प्राप्त होता है। आसाम में देव पर्वत नामक स्थान पर 10वीं शती के शिव मंदिर के भगरा भग्नावशेष में से एक पल्ले पर आगे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण विराजमान हैं। श्री राम के आगे आदर पूर्वक झुके हैं तथा श्री हनुमान इस दृश्य को अन्य वानरों सहित बड़े ध्यान से देख रहे हैं। यह दृश्य संभवतः कुछ समय का है जब श्री हनुमान ने सुग्रीव की वाली से रक्षा के लिए श्री राम से मैत्री करवाई थी। आसाम में ही त्रिपुरा नामक स्थानों में श्री हनुमान की एक विशाल प्रतिमा भी मिली है, जिसमें वे एक खंडित स्त्री मूर्ति को लांघते हुए दिखाए गए हैं। यह मध्यकालीन मूर्ति अपने उठे दाहिने हाथ में एक गदा लिए प्रतीत होती है। उत्तर भारत की ही भांति दक्षिण भारत में भी श्री हनुमान की पूजा समान रूप से प्रचलित थी। अतः रामायण के दृश्यों में श्री हनुमान का भी अंकन मिलता है। पड्डकल के 8वीं शती ईस्वी के पापनाथ मंदिर में सेतुबंध के निर्माण का दृश्य है, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा अन्य वानर आदि दिखाए गए हैं। इसी मंदिर पर बने एक अन्य दृश्य में श्री राम का लंका विजय के बाद सीता के से पुनर्मिलन दिखाया गया है और साथ में श्री हनुमान भी दिखाए गए हैं। श्री हनुमान की एक पृथक पाषाण मूर्ति बेलूर से प्राप्त हुई है। 12वीं शती ईस्वी की इस मूर्ति में हनुमान जी हाथ जोड़े प्रदर्शित किए गए हैं। हम्पी में 13वीं शती ईस्वी में 16वीं शती ईस्वी में निर्मित हजारा रामस्वामी के मंदिर की बाहरी दीवार पर श्री राम आसन पर बैठे हैं और लक्ष्मण उनके पीछे खड़े हैं। सामने श्री हनुमान सीता से अशोक वाटिका में मिलने के बाद का कुशल समाचार सुना रहे हैं। उनके हाथ अंजलि मुद्रा में हैं। दक्षिण भारत से श्री हनुमान की अनेक सुंदर कांस्य प्रतिमाएं भी मिली हैं, जिनमें संभवतः सबसे महत्वपूर्ण तंजौर जिले के वायकुपणयूर नामक स्थान की है। इस चोलकालीन 10वीं शती ईस्वी की मूर्ति में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ खड़े प्रदर्शित किए गए हैं। इस समय यह कलात्मक समुदाय नेशनल आर्ट गैलरी मद्रास में देखा जा सकता है। मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित श्री हनुमान की अन्य मूर्तियों में उन्हें एक हाथ में ताड़पत्रीय पांडुलिपि लिए अथवा हाथ जोड़कर वंदना करते भी दिखाया गया है। लंदन स्थित विक्टोरिया एंड
कलवर्ट संग्रहालय में श्री हनुमान की उत्तर चोलकालीन 12वीं-13वीं ईस्वी की एक स्थानक मूर्ति है, जिसमें उनका दाहिना हाथ मुंह के समीप दिखाया गया है। श्री हनुमान की एक प्रस्तर प्रतिमा टोरंटो के रॉयल अंटोरिया संग्रहालय में भी है। इस उत्तर मध्य युगीन मूर्ति में वे एक दानव के ऊपर खड़े हैं। उनका दाहिना हाथ ऊपर उठा है और बाएं हाथ जो जंघा पर रखा है, एक कटार पकड़े हुए हैं। भारत के पड़ोसी हिंदू राज्य नेपाल में भी श्री हनुमान जी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। नेपाल की श्री हनुमान मूर्तियों में सबसे महत्वपूर्ण संभवतः भक्तपुर के दरबार स्क्वायर में प्रतिष्ठित प्रतिमा है, जिस पर नेवाड़ी संवत 818 अर्थात 1698 ईस्वी का लेख उत्कीर्ण है। यह चतुर्भुजी मूर्ति एक मूंछ युक्त दानव की हथेली के ऊपर खड़ी है। इनके 4 हाथ हैं। ऊपर के 2 हाथों में ये हथौड़ा और संभवतः गदा पकड़े हुए हैं और नीचे के 2 हाथों में वृक्ष की डाल तथा त्रिशूल लिए हुए हैं। इन्होंने विभिन्न आभूषण तथा छन्नावीर धारण कर रखा है। श्री हनुमान की चतुर्भुजी प्रतिमाएं भारत में सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होती, जहां द्विभुजी मूर्तियों के बनाने का अधिक प्रचलन था। जावा में प्राम्बलन नामक स्थान पर 9वीं शती ईस्वी में निर्मित विशाल चंडी लोरा जोनरंग पर रामायण के अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं। इनमें श्री हनुमान से संबंधित कुछ दृश्य निम्नलिखित हैं। लंका से लौटने पर हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को सीता का कुशल समाचार सुना रहे हैं। श्री हनुमान द्वारा लंका दहन, श्री हनुमान की सीता से अशोक वन में भेंट, राक्षस श्री हनुमान की पूंछ में आग लगा रहे हैं। श्री हनुमान अपनी पूंछ में आग लगी देखकर रावण के महल के ऊपर छलांग मार रहे हैं। सेतु बंध निर्माण, पास में श्री राम लक्ष्मण और हनुमान हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री पूजा हनुमान जी की पूजा न केवल संपूर्ण भारत में ही थी, अपितु नेपाल और जावा तक भी उसका प्रसार था। आज भी भारत के प्रत्येक नगर में एवं ग्राम में श्री हनुमान जी का छोटा बड़ा मंदिर अवश्य है, जहां नित्य प्रति सैकड़ों भक्त उनके दर्शनार्थ जाते हैं और पुण्य लाभ करते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मूर्ति कला में श्री हनुमान का संकट मोचन रूप। लेखक प्रोफेसर श्री कृष्णदत्त जी वाजपेयी श्री राम के अनन्य भक्त के रूप में श्री हनुमान का नाम प्रख्यात है। अत्याचार के प्रतिनिधि रावण तथा उनके उसके सहयोगियों के दमन में श्री हनुमान जी ने निस्संदेह अतुलित बल का परिचय दिया। इस कार्य में श्री राम के नेतृत्व में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनको जो प्रभुत्व सम्मान प्राप्त हुआ, इसके मूल में यही तत्व विद्यमान है। रावण की दुर्दांत पाशविक शक्ति का उन्मूलन सहज संभव न था। इसके लिए श्री राम को वानरों तथा वृक्षों का विशेष रूप से सहयोग लेना पड़ा।
राक्षसों के साथ महायुद्ध में श्री हनुमान का शौर्य तथा कौशल महान था। उनके इन गुणों तथा अपने प्रति असीम निष्ठा के कारण ही श्री राम उन्हें अपना अनन्य भक्त मानते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके महत्व को विशेष रूप से बढ़ाया। उनकी पूजा व्यापक रूप में भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित है। प्राचीन भारतीय साहित्य और कला में श्री हनुमान जी का यशोगान विविध रूपों में उपलब्ध है। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उनका गुणगान अनुपम श्री राम भक्त के रूप में मिलता है। साथ ही उन्हें अत्याचार का विध्वंसक और असीम शक्ति वाला देव माना गया है, क्योंकि उनमें असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता है। मूर्ति कला में ईस्वी 700 में के लगभग वीर भाव के वीर भाव में श्री हनुमान की विशाल प्रतिमाएं बननी प्रारंभ हुई। इनके उनके मंदिरों का भी निर्माण पूर्व मध्य काल से होने लगा। मध्य प्रदेश के गुना जिले में इंदौर प्राचीन इंद्रपुर में श्री हनुमान जी के मंदिर के अवशेष मिले हैं। यह वहां उनकी विशाल प्रतिमाएं सुरक्षित हैं। मूर्ति का चरण चौकी पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि मूर्ति का निर्माण इस ईसा 9वीं शती में हुआ था। मूर्ति के दाएं हाथ ऊपर उठा है और बायां भग्न है। उनका बायां पैर अपस्मार पुरुष के ऊपर रखा है। कमर का कटिबंध दर्शनीय है। श्री हनुमान जी की एक महाकाय मूर्ति मथुरा में मिली थी, जो अब वहां के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें श्री हनुमान जी का वीर भाव बड़े प्रभावोत्पादक ढंग से प्रदर्शित हुआ है। यह मूर्ति लाल बलुए पत्थर की है और इसका निर्माण काल ईसवा 8वीं शती है। खजुराहो में श्री हनुमान जी की 3 उल्लेखनीय स्वतंत्र प्रतिमाएं मिली हैं। पहली महाकाय मूर्ति खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह से गांव की ओर जाती हुई सड़क के किनारे बनी हुई मठिया में प्रतिष्ठापित है। यहाँ पहले श्री हनुमान का मंदिर रहा होगा। यह प्रतिमा विशेष महत्व की है। इसकी चरण चौकी पर हर्ष संवत 316 922 ईस्वी का लेख उत्कीर्ण है। खजुराहो में उपलब्ध लेखों में यह सबसे प्राचीन माना जाता है। मूर्ति में वानर मुख श्री हनुमान का दायां पैर पादपीठ पर रखा है। कुछ ऊपर उठा हुआ बायां चरण पद्म पत्र पर टिका है। नीचे अपरस्मार पुरुष दिखाया गया है। ऊपर उठा हुआ दायां हाथ सिर पर है। मुड़ा हुआ बायां हाथ वक्ष स्थल पर रखा है। लंबी लांगुल ऊपर मुड़ी हुई दिखाई गई है। उनके गले में लंबी वनमाला सुशोभित है। उनकी दाई और कटी के समीप अंजलि मुद्रा में हाथ जोड़कर बैठे हुए भक्त की लघु आकृति है। खजुराहो में श्री हनुमान की दूसरी मूर्ति वर्तमान वनखंडी महादेव मंदिर के भीतर है। इस मूर्ति का भी निर्माण काल ईसा 10वीं शती है। पहली मूर्ति के समान यह भी वीर भाव में है। इसमें नीचे अपस्मार पुरुष सपत्निक न होकर अकेला है। मूर्ति में लंबी लांगुल नहीं दिखाई गई है। उनका मुख सामने की ओर है और पृष्ठभाग नहीं दिखाया गया है। तीसरी प्राचीन मूर्ति खजुराहो गांव के पास
नेनोरा ताल के किनारे पर बनी एक मड़िया में सुरक्षित है। इसकी रचना पहली दोनों प्रतिमाएं जैसी ही है। इन तीनों प्रतिमाओं की पूजा अभी भी होती है। उन पर चढ़ी हुई सिंदूर की परतों से उनकी प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। श्री हनुमान की इन स्वतंत्र मूर्तियों के अतिरिक्त खजुराहो के शिलापट पर श्री राम तथा श्री सीता जी के साथ श्री हनुमान दिखाए गए हैं। यह शिलापट मढ़िया के बहिर्भाग में लगा है। इसमें श्री राम के पार्श्व में श्री सीता खड़ी हैं। दाईं ओर खड़े हुए लक्ष्मण जी की लघु आकृति बनी है। वे करंड मुकुट धारण किए हुए हैं। उनके मस्तक पर श्री राम अपना दक्षिण हाथ पालित मुद्रा में रखे हुए हैं। इस शिलापट का निर्माण काल ईसवीं 10वीं शती है। मध्य प्रदेश के मलार जिला बिलासपुर एक उल्लेखनीय कला केंद्र है। यहाँ शंगु शुंग काल से लेकर 13वीं शती तक विभिन्न धर्मों से संबंधित कलाकृतियों का निर्माण बृहद रूप में हुआ। श्री हनुमान जी की एक विशेष प्रतिमा यहाँ मिली है, जिसमें भक्ति वांग युक्त उनका भंगिमा युक्त वीर भाव दर्शनीय है। दायां हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है और बायां कमर में कोसी हुई कटार के ऊपर स्थित है। उनका बायां पैर अपरस्मार नारी की पीठ पर है और नारी आकृति के नीचे अपस्मार पुरुष बैठा है। श्री हनुमान जी का नीचे गिरता हुआ उत्तरीय आकर्षक ढंग से दिखाया गया है। ये करंड मुकुट हार एकावली चोल चोरड़ी मेखला तथा देहुरे नुपुर पहने हैं। मेखला से लटकती हुई शूद्र घंटिकाएं दिखाई गई हैं। कानों में गोल कुंडल तथा हाथों में अंगद और कटक हैं। मस्तक के पीछे दोहरा प्रभा मंडल दिखाया गया है। उनकी मूछें विजयी योद्धा के तरह ऊपर तनी हुई हैं। हाल में इन पंक्तियों के लेख को सागर जिले के कानगढ़ नामक स्थान में श्री हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति देखने को मिली। मूर्ति भजकों द्वारा तोड़कर इसके दो भाग कर दिए गए हैं। उनके बाएं पैर के नीचे अपस्मार पुरुष हैं। श्री हनुमान जी का मुख खुला हुआ है, जिससे उनकी दोहरी दंत पंक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। सिर पर मुकुट शोभायमान है। दाएं हाथ वक्ष स्थल के सामने है। मुकुट के अतिरिक्त वे अन्य अनेक आभूषण धारण किए गए हैं। भारत के अन्य अनेक स्थलों में श्री हनुमान जी की कलाकृतियां मिलती हैं। ये पत्थर हाथी दांत कांसा चांदी आदि की हैं। दक्षिण भारत में धातु चंदन तथा हाथी दांत की बनी हुई श्री हनुमान की बहुसंख्यक मूर्तियां पाई गई हैं, जो देश के अन्य भागों में भी भेजी जाती हैं। राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रकला में श्री रामचरित्र का अंकन प्रचुर रूप में मिलता है। वहाँ श्री हनुमान जी को उचित स्थान प्रदान किया गया है। श्री हनुमान जी की बहुसंख्यक मूर्तियां पाई गई हैं, जो देश के मिल अन्य भागों में भी भेजी जाती थी। राजस्थानी
तथा पहाड़ी चित्रकला में श्री रामचरित का अंकन प्रचुर रूप में मिलता है, वहां श्री हनुमान जी को उचित स्थान प्रदान किया गया है। श्री हनुमान जी की अन्य मूर्तियां भारत के बाहर श्याम, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा आदि में मिली हैं। वहाँ के जिन प्राचीन मंदिरों में श्री राम कथा का अंकन मिलता है, उनमें श्री हनुमान जी की आकृतियां निश्चित रूप से उत्कीर्ण हैं। उन देशों में होने वाली श्री राम लीलाओं में श्री हनुमान बनने वाले पात्र अपने को बहुत गौरवान्वित मानते हैं। वीर भाव में श्री हनुमान जी की पूजा परंपरा आज तक व्यापक रूप से में विद्यमान है। राक्षसों के संहारक असंभव कार्य को भी पूरा करने की सामर्थ्य वाले नैष्ठिक श्री राम भक्त श्री हनुमान को भारतीय देव मंडल में प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। भीषण संकटों से भी ऋण प्रदान करने वाला उनका वीर रूप जनमानस को विशेष मान्य हुआ। इसी कारण भारतीय संस्कृति के प्रबल रक्षक के रूप में वे आदृत हुए। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। पूर्वी द्वीपों में श्री हनुमान लेखक डॉक्टर श्री लोकेश चंद्र जी इंडोनेशिया में 10वीं शती में महाराजा धीराज बिलुतुड ने प्राबनन ग्राम में विराट शिवालय का निर्माण किया। इसका शिखर 140 फीट ऊंचा है और यह कभी 240 मंदिरों से घिरा हुआ भी था। इस शिवालय के इस शिवालय के दक्षिण प्रदक्षिणा पथ में संपूर्ण रामायण उत्कीर्ण है। आज यह विश्व की प्राचीनतम श्री राम आश्रित कला का भव्य निदर्शन है। श्री राम भक्त कपिंद्र श्री हनुमान जी का इसमें अनेक बार चित्रण हुआ है। प्रस्तुत चित्र में हनुमान जी सीता जी के पास भगवान श्री राम की अंगूठी लेकर पहुंचे हैं। इंडोनेशिया में आज तक रामायण का उदात्त अभिनय प्रचलित है, जहां चर्म पुतलिकाओं की छाया यवनिका पर डालकर दिखाए जाने वाले छाया नाटकों की परंपरा बहुत लोकप्रिय है। इसमें शुभ्र वेशधारी हनुमान जी बच्चों के से लेकर वयोवृद्ध तक अपनी लीलाओं और श्री राम भक्ति के लिए आह्लादक हैं। यह छाया नाटकों को वांग कहा जाता है। हनुमान जी की वांग छाया पुतलिका भी प्रचलित है। यह छाया पुतलिका का अभिनय कलिंग के तटों से इंडोनेशिया पहुंचा था, जो आज उड़ीसा में लुप्त प्राय और इंडोनेशिया में सर्वव्याप्त है। इंडोनेशिया के काष्ठ शिल्पों में भी हनुमान जी वज्रांगबली के रूप में विख्यात हैं। चित्र में हनुमान जी का नाग का दमन करते हुए प्रदर्शित है। यह काष्ठाकृति आधुनिक है। इसकी परिचायिका यह है कि आज भी बजरंगबली बाली द्वीप वासी हिंदुओं को शौर्य की प्रेरणा देते हैं। कंबोडिया संस्कृत में कंबुज के में भी रामायण का व्यापक प्रसार है। यहाँ राम कीर्ति के नाम से श्री राम कथा 100 खंडों में प्रकाशित हुई है। जहाँ भगवान श्री राम है, वहाँ हनुमान जी भी रहेंगे। तदनुरूप ही कंबुज देश में हनुमान जी घरों को सुशोभित करते हैं। थाईलैंड में 13वीं शती में तत्कालीन महाराज ने थाई भाषा के में काव्य लिखकर रामायण को थाई साहित्य का अभिन्न
अंग बना दिया। अनेक थाई नरेशों ने श्री राम कथा के थाई रूपांतर लिखे हैं। आज भी हनुमान जी से संबंधित प्रसंगों प्रसंगों का थाई देश में सामान्यतः प्रतिदिन अभिनय होता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जय महावीर हनुमान। जय कलयुग की ये घोर निशा जब कलयुग की यह घोर निशा दिग्भ्रांत करेगी मानवता। यम नियम मिटाए जाएंगे सब और बढ़ेगी दानवता। महलों का राम न ढूंढेगा जब तक किष्किंधा की घाटी। हाँ, पवन पुत्र संबल बिन न निखर सकेगी यह माटी। वीरत्व देश का गर ना जागा अहिरावण की बन आएगी। रख पाए गौरव हम कैसे अनुमत गाथा सिखलाएगी। हम शांति चाहते हैं लेकिन यह रावण के घर बंद आज। नुक्ता चीनी का गया समय हनुमान बने तब बचे लाज। मानवता मुखरित हो कैसे हम सबके कैसे काज सरे। नतमस्तक होकर सभी अगर हम महावीर का ध्यान धरें। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। दक्षिण पूर्वी एशिया में श्री हनुमान लेखक आयुर्वेद चक्रवर्ती प्राणाचार्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी शर्मा आयुर्वेदाचार्य। मुझे लंका बर्मा मलेशिया हिंदेशिया बाली द्वीप थाईलैंड कंबोडिया लाओस आदि देशों की यात्रा करने का अवसर मिला है, परंतु इनमें से प्रत्येक देश से मैं श्री हनुमान जी की मान्यता के स्वरूप का यथेष्ट संग्रह न कर सका। निकट से देखने पर यह तो पता चल ही जाता है कि इन सभी देशों में श्री राम लीला तथा श्री राम कथा का प्रचलन है। अतः इसी के साथ श्री हनुमान जी का प्रचार भी स्वाभाविक है। किंतु देश भेद के अनुसार स्थानीय प्रभाव के कारण देश देश में श्री हनुमान जी के रूप में किंचित परिवर्तन पाया जाता है। जिस प्रकार देश देश की श्री राम कथा में कुछ न कुछ परिवर्तन मिलता ही है, उसी प्रकार श्री हनुमान कथा में भी यत्र तत्र परिवर्तन का प्राप्त होना अस्वाभाविक नहीं है। उदाहरणार्थ लाओस की फलक फालाभ नामक रामायण में श्री हनुमान जी को श्री राम का पुत्र बताया गया है। भारत से उत्तर न केवल नेपाल में अपितु चीन में भी रामायण और श्री हनुमान जी का प्रचार है। नेपाल तथा भारत में तो श्री हनुमान जी के सर्व रूपों में भेद होने का कोई प्रश्न नहीं है, परंतु चीन में कुछ भेद होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए वहां रामायण की दशरथ जा तक के नाम से ही प्रचलित है। नेपाल के सदृश ही लंका में भी मुझे श्री हनुमान जी के स्वरूप में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं प्रतीत हुआ। मॉरिशस में श्री हनुमान जी का स्वरूप भारत जैसा ही पाया जाता है और उनकी आकृति से अंकित झंडे तो प्राय प्रत्येक हिंदू के घर में देखने को मिलते हैं। श्री हनुमान जी की सेवा परायणता एवं समर्पण भावना के प्रति सभी नतमस्तक हैं। सर्वत्र वे सेवा के आदर्श रूप में माने जाते हैं और लोग उनसे सेवा तथा समर्पण की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भारत से बाहर प्राय उन्हें पौराणिक एवं ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। श्री राम लीला के क्रम में भी सर्वत्र भगवान श्री राम की लीला के साथ साथ
श्री हनुमान लीला भी होती ही है। उनकी लीलाओं में लंका दहन लीला को अत्यंत रोमांचकारी माना जाता है। उनके अद्भुत सीतान्वेषण कार्य को भी सभी परम पावन दृष्टि से देखते हैं। हम भारतीयों के लिए तो उनकी प्रत्येक लीला अत्यंत प्राणदायिनी एवं प्रेरणा प्रसवनी है। यही बात विदेशी श्री हनुमान भक्तों के लिए भी कही जा सकती है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।